भैया आप किसकी तैयारी करते हैं आप? हम तो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 8 साल हो गया। किस जाति में आते हैं आप? जाति तो मान लीजिए मेरा जाति कुर्मी है। कुर्मी है। तो आपके नज़र से जातिगत जनगणना मतलब कि सही है गलत? 500 करोड़ के खर्चा कर रही है, बढ़िया बात है, जनगणना होना चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन कुछ एकरों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे जैसे ही क्वेश्चन है अभी हम याद कर लिए हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में हुआ था, है ना? भैया नहीं याद किए हैं, वो भैया नहीं याद किए हैं, सेटिंग वोटिंग करके मार दिए, उनका रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं है। यानी कहने का मतलब बिहार जो पेपर लीक हो रहा है, मेरा सीधा सवाल है, हाँ, जो हो रहा है उसको सरकार कंट्रोल करे। अच्छा, जो 500 करोड़ खर्चा हो रहा है जातिगत जनगणना पे, वहीं भ्रष्टाचार पे खर्च होता है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में खर्च होता, तो कितना अच्छा होता? सही रहता ना। बिहार के रोजगार, युवाओं के रोजगार पे खर्च होता है, जो युवा मतलब कि पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो रहे हैं, मतलब सही कहा जाए तो मतलब बहुत जातिगत जनगणना काहे जरूरी बा बिहार? जातिगत जनगणना बिहार में काहे जरूरी बा? जातिगत जनगणना के लेके 500 करोड़ के खर्चा जैसे बिहार में होता है, 500 कंप्यूटर को ऑनलाइन कंप्यूटर से परीक्षा होइत, लड़कन के चोरी ना होइत। एक मिनट 500 करोड़ लगावल जाए। यानी तुम्हारा नजर में जैसे कि 500 करोड़ रुपये कंप्यूटर पे खर्चा होइत, लैपटॉप पे खर्चा हो, जो सिस्टम के सुधार होइत, माने कि ओकरा पे खर्चा होइत, तो बेहतर रहे जातिगत जनगणना की अपेक्षा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आए हैं आरा का जैन कॉलेज, और अभी बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, और जातिगत जनगणना पे क्या है युवाओं की सोच, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हमारे सीनियर एक पर्सन है जिनसे हम स्टार्ट करेंगे, जातिगत जनगणना के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी राय है इस पर। जातिगत जनगणना तब बिहार में जातिगत जनगणना होता है, ठीक है? जातिगत जनगणना के विषय में आपकी क्या राय है? नहीं ना, जातिगत जनगणना कितना जरूरी, मतलब कुछ माने बोले जैसे माने जोन अपन राय, माने व्यक्तिगत राय जितना फॉरवर्ड वाले लोगों का डाउन करे खातिर खुल के बोली जैसे माने जो भी। भैया बिहार में जातिगत जनगणना हो रही, बिहार में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? जातिगत जनगणना तो जरूरी नहीं है, बिहार को मतलब सही दिशा में ले जाए, हम मुख्यमंत्री से ही कहना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है, मान लो 500 करोड़ खर्चा कर रहा है इस पर, मतलब 500 करोड़ कहाँ से आएगा? जातिगत जनगणना कराने 500 रुपये खर्चा बैठ रहा है। 500 करोड़ रुपए का खर्चा जैसे बैठ रहा है। हाँ, 500 रुपये खर्चा कहाँ से आएगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसको सही दिशा में खर्च किया जाए पैसा। ये अगर आर्थिक आधार पे खर्च होता तो क्या कुछ हो सकता था? बहुत कुछ हो सकता था। मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम कम किया जाए, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, बिहार में बहुत सारा कल कारखाना लगाया जाए। बिहार में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बड़े लेवल पर मतलब कार्य कर रही हैं? जो मेरे देश से तो कोई भी नहीं है, वो खाली बरौनी वाला है, तो कहने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही भी जानकारी नहीं है। भैया आप किसकी तैयारी करते हैं आप? हम तो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 8 साल हो गया। किस जाति में आते हैं आप? जाति तो मान लीजिए मेरा जाति कुर्मी है। कुर्मी है। तो आपके नज़र से जातिगत जनगणना मतलब कि सही है गलत है? गलत कास्ट में आते हुए भी आपको मतलब आज तक मतलब कि अभी तक नहीं हुआ जैसे जॉब? नहीं हुआ। कुछ लाभ नहीं है, मतलब जाति जनगणना करने से बिहार का कुछ लाभ होने वाला नहीं है जी। आप बताइए। बोलिए, क्या है सवाल? क्या जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है बिहार में? जातिगत जनगणना बेवकूफ़ी है। आप बोलते हैं कि जातीयता हटाइए, आप ही लोग ना बोलते हैं कि जातीयता हटाइए। अच्छा, आरजेडी सरकार बोलती है कि जातीयता हटाइए, और एक तरफ क्या जितनी भी सरकार है सब बोलते हैं कि जातीयता कुछ नहीं है, जातीयता कुछ नहीं है, जातीयता हटाइए, आप ही जातीयता जनगणना कर रहे हैं, और ये लोग ही जातीयता मतलब। और अभी एक जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है जातिगत जनगणना के विषय में कि जो रामचरितमानस है उसमें गलत लिखा गया है, तुलसीदास ने गलत लिखा है, और वो दोहा को चौपाई बता रहे हैं, चौपाई को दोहा बता रहे हैं, सॉरी। उसको शिक्षा मंत्री जो बनाया है वही सब गार्ड में लगाइए, होम गार्ड में है पर चौराहा पर उसको ड्यूटी दिवाइए दिन भर। वो शिक्षा मंत्री है महाराज, उसको शिक्षा का मतलब पता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब तो ये होता है कि सबको जोड़ना, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे भटकाना नहीं। कौन रहे? हम कोई धर्म नहीं, हम सनातनी है। मेरा कोई धर्म नहीं। यानी इंसान का एक ही धर्म होता है, मानवता और इंसानियत। हम सनातनी है। देखिए अच्छी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जो 500 करोड़ खर्चा करी है सरकार, यहाँ पर कोई कंपनी खुल के थोड़ा सा तेज, यहाँ पर कोई कंपनी अभी करे, अभी तक बिहार में कोई कंपनी नहीं है, ना कहीं शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, ना कहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ना कोई सरकारी स्कूल भी। तो
सरकार तो ये करे कि जातिगत जनगणना होने से मतलब कि अच्छी कंपनियां लोगों को जातिगत आधार पे ज़्यादा सहूलियत मिलेगी आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं है कि जातीय जनगणना कराने का जात को सुनिए हाँ, आर्थिक आधार पे विकास जरूरी है बिहार का। जरूरी है, आपको नहीं लगता है हमारा आर्थिक यहाँ पे शौचालय बना देते जो 500 खर्चा करे 5000 में शौचालय बन जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे अभी तक शौचालय स्थिति खराब है। आपको देखिए शौचालय है का पर्दा, एक लाइट का व्यवस्था नहीं है। 500 रुपये लगा रहे हैं। ये आरजेडी का कि एगो माले का विधायक है, वो क्या बोलते हैं, मनोज मांझिल, वो बोले थे कि मेरा सरकार आएगा तो यहाँ लाइट लगवाए। कहाँ गए मनोज मांझिल? आज 3 महीने से ज्यादा सरकार में है, लेकिन कहाँ गए मनोज मांझिल? अच्छा, यहाँ पे काफी साल से हम देखते हैं कि वहाँ पे मतलब बैठ के आप लोग तैयारी करते हैं जो भी। हाँ, आप बताइए। जातिगत जनगणना एकदम बिल्कुल जनगणना से कितना- अगर आपको कुछ भी काम पड़ेगा तो क्या आप जाति पूछ कर कीजिएगा कि आप मेरा जाति क्या है, तो आपके हम पहले जरूरी है कि आर्थिक रूप से, हाँ, बस आर्थिक रूप से मजबूत अगर कीजिए सबके पास- अपने आप लोग, जाति का भ्रम हट सबके जाएगा पास सब। पैसा होगा तो सब कोई ठीक रहेगा। जनगणना करा के क्या कीजिएगा? आप पूछ के चलिएगा कि आप मेरे जाति के हैं तो आपके साथ हम बात करेंगे, नहीं है तो मेरे साथ आपसे बात नहीं करेंगे। सही बात है, सही जब बात। आपके पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा तो सब कोई खुश अपने रहेगा। आप की जाति सब- का भ्रम सब ऊपर हो भ्रम ही नहीं जाएगा, रहेगा। देखिए ना। अच्छा, ये बताइए कि चिराग अच्छा पासवान यही कौन बात से जाति के यही बात हम पूछना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी जाति क्या है? तेजस्वी यादव है, उनकी जाति तो यादव है, ठीक हाँ, है। यादव है। और उनकी पत्नी की जाति क्या है? नहीं, वो लोग अपने घर में नहीं देखेंगे कि उनकी पत्नी की जाति अभी तक किसी को नहीं पता। सुनिए, वो लोग अपने घर में कभी नहीं। चिराग पासवान जो है वो शादियाँ इसी में जाके शादी कहीं करते नहीं हैं तो बताएगा। उस टाइम मतलब वो जातिगत सब तो जनगणना जाति के नाम पर हम लोग को लड़ाएगा कि आप ये जाति के हैं, आप लोग ये समाज में बनाइए, आप लोग ये जादू हैं तो जादू को सपोर्ट कीजिए, राजपूत हैं तो राजपूत की कीजिए, भुनियार है तो भुनियार की कीजिए। यही कि जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसा वैसा करते रहते हैं। देखिए भैया बोल रहे हैं जातीय जो जनगणना है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग को मालूम है कि ये किस जात के हैं, हम किस जात के हैं, ये किस जात के हैं। जिस दिन जातीय थोड़ा हम लोग के अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। हम लोग सिर्फ अपने जात के साथ पढ़ने लगेंगे। इतना मिलाप जो है अभी देख रहे हैं, मिलाप हमको नहीं पता कि ये कौन से जाते हैं, हम कौन से जाते हैं। अच्छा, पूरा मिलाप टूट जाएगा। अच्छा, आप लोग ये सोच के कभी किसी से मतलब बात करते हैं कि वो किस जाति का है, किस हम जाति? लोग तो नहीं करते हैं लोग। आप इंटरव्यू लेने हम आपसे पूछे आप किस जाति के हैं? नहीं पूछे। फिर ऐसा जाति हम काहे कुछ नहीं पूछेंगे? है। चलिए पहले एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जातिगत जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है बिहार में? जातिगत जनगणना जरूरी है, आर्थिक रूप से विकास जरूरी है बिहार का, दोनों में से क्या जरूरी है आपके लिए? सबसे पहले तो खुल के थोड़ा। हाँ सर, डरिए नहीं। बोले कि मतलब आर्थिक मतलब जनगणना क्या पूछे फिर से? अरे बोलिए, डरिए नहीं, कोई मार नहीं रहा आपको। मैंने क्या बोले? बिहार में जातिगत जनगणना जरूरी है कि आर्थिक जनगणना जरूरी है? बिहार में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताए जनरल कास्ट में लोग गरीब होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं गरीब, होते हैं ना। तो आर्थिक रूप से बिहार को संपन्न बनाना चाहिए कि जातिगत रूप से बिहार को संपन्न बनाना चाहिए? इससे जनगणना होने से लोग अशिक्षा की ओर भटकेंगे कि शिक्षा की ओर भटकेंगे? अच्छा, अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था वे किस जाति के थे? वो उन्होंने क्या उनको सम्मान, देश सम्मान नहीं दिया? आज देश के हर किसी ऑफिस में अम्बेडकर जी की पूजा नहीं होती है क्या? होती है ना। तो जातिगत जनगणना के वजह से ये हिंसा पैदा होगा कि हिंसा होगा? ऐसा कोई बात नहीं, हिंसा पैदा नहीं होगा, हिंसा पैदा नहीं होगा। जातिगत भ्रम तो पैदा होगा ना बिहार में। जातिगत जनगणना से भ्रम क्यों पैदा होगा? जातिगत से सरकार को एक आंकड़ा मिलेगी कि कौन सी जाति के लोग कितना आगे हैं। तो यही आर्थिक अच्छा, ये बताइए, आर्थिक आंकड़ा भी तो बना सकती है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, करप्शन है। करप्शन अभी तो बिहार एसएससी का इतना बार मतलब हर बार एग्जाम होता है, हर बार पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से भी जनगणना होना चाहिए, सही है, लेकिन जातिगत जनगणना भी सरकार का एक अच्छा कदम है। जातिगत इतने साल से तो जाति प्रथा चल ही रहा था। अभी प्रेजेंट में जो स्थिति है बिहार के, उस हिसाब से क्या जरूरी है? जातिगत जरूरी है कि आर्थिक जरूरी है? अच्छा, आपके मैंने इतना साल से तो जातिगत रूप से बिहार पिछड़ा ही हुआ था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट के बिहार की स्थिति है, जातिगत रूप से जातिगत भावनाओं को खत्म करके आर्थिक रूप से उत्थान करना जरूरी है। बिल्कुल, जातिगत ना होके आर्थिक रूप से मतगणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए यहाँ पे। देखिए, ठीक है, रहिए, छोड़िए। जो स्थिति पहले बिहार की थी उससे ऊपर उठ सके बिहार, तो इन दोनों में से क्या जरूरी है? आर्थिक जनगणना जरूरी है कि जातिगत जनगणना?
देखिए जातिगत जनगणना सरकार का ये बिहार की सरकार का ये अच्छा पहल माना जाएगा। अच्छा पहल कैसे माना जाएगा जब मान के चलिए बिहार में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, युवाओं की स्थिति बद से बदतर कहा जाए, वो पलायन हमेशा मतलब बिहार में पलायन ही होता है हमेशा। तो ये जरूरी है कि आर्थिक रूप से उत्थान जरूरी है। आर्थिक रूप से उत्थान होगा तो लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे, जाति की बात ही नहीं करेंगे। नहीं, एक बार जातिगत जनगणना होने से ये फायदा है ना, जैसे कौन जाति कितना परसेंट है, उसको कितना रिजर्वेशन देना है, कितना। अच्छा, आज तक तो रिजर्वेशन तो आज तक तो मिल ही रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से होने से तो बहुत फायदा है। इससे सभी जातियों के जो गरीब हैं उनको बारे में पता चलेगा कि कौन किस जाति में ज़्यादा गरीब है। सरकार का जो ये पहल है कि हमको जातिगत जनगणना कराना है, जातिगत जनगणना कराने का मतलब है कि सब जाति को देखना है कितना परसेंट। अच्छा, ये बताइए ये अनुसार ये बताइए जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो जाति के आधार पे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे गरीब जनरल कास्ट में है जो कि मतलब कि पिछड़े हुए हैं, पिछड़ों से भी स्थिति उनकी बदतर है। तो आर्थिक रूप से अगर सरकार सबका विकास चाहती है तो आर्थिक रूप से कराना चाहिए जनगणना ना, कि बिहार में आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा ज़्यादा है। नहीं, सरकार ये आपका भी कहना सही है, लेकिन सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जनरल कैटेगरी में कितने परसेंट लोग, कौन लोग जो हैं गरीब हैं, मतलब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनको उसके आधार पर उनको मुआवजा सरकार मुहैया कराए। लेकिन मुआवजा देखिए, मुआवजा नहीं, बिहार में जैसे कंपनियां होनी चाहिए, बिहार में जैसे रोजगार के और साधन, जैसे कि युवाओं को, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन के प्रावधान किया गया, तो ऐसे बहुत व्यवस्था की जाए। मुर्गी पालन अब जैसे बकरी पालन से नहीं ना होगा, क्योंकि मान के चले जो भी बिहार में मुर्गी पालन और बकरी पालन को बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी की बढ़ावा दे रहे हैं हम, तो केवल मुर्गी पालन और बकरी पालन से नहीं ना हो जाएगा। और इसके अलावा जो उद्यमी योजना है उसमें बहुत वैसे ही पर्सन का जैसे कि नाम लिस्ट में आया है, जो कि मतलब कि अभी ये तो कहना नहीं चाहिए, जो क्योंकि भड़काना हुआ एक तरह से। तो यही बात है। आप भैया कुछ कहेंगे इस पर? हम भैया कहना ये चाहते हैं ना